ये कहानी एक बॉक्सर के बारे में है जिसको रशिया में ड्रग्स के इल्जाम में जेल हो जाती है और उसी सूरत वो जेल से रहा हो सकता है अगर वो जेल के चैंपियन बोयका को डेथ फाइट में हराएगा। तो हम आगे देखते हैं इस मूवी में किसके साथ क्या होता है। मूवी के शुरू में हम रशिया की एक जेल देखते हैं जो सिक्योरिटी जेल था। इस जेल में भी फाइट हो रही थी और ये फाइट थी यूरी बोयका की। वो यहाँ का बहुत बड़ा चैंपियन था। वो आज तक किसी फाइट को नहीं हारा था। जो भी उसके साथ फाइट करता था बहुत ही बुरी तरह से हारता है और ये तो उसको चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ता। इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग थे सब बोयका से डरते थे। यहाँ तक कि जेल के गार्ड्स भी। सबका यही मानना था कि बोयका यहाँ का बेताज बादशाह है। अभी भी बोयका की फाइट हो रही थी। जैसा हमने उसके बारे में सुना बोयका बिल्कुल वैसा ही लड़ रहा था। दूसरा फाइटर जब भी बोयका को मारने आता था तो बदले में सिर्फ और सिर्फ उसको पिटाई मिलती है। बोयका उसको ऐसे ही मारता रहता है। यहीं पर हम एक बॉस को देखते हैं जिसका नाम गागा था। वो यहाँ पर फाइट्स करवाता था और फिर इस दुनिया में जितने भी लोग थे सब इस फाइट पर शर्तें लगाते थे। गागा इस फाइट से बहुत से पैसे कमाया करता था। जेल का जो वार्डन था वो भी वही करता था जो गागा उसे करने को कहता था। इसीलिए जेल में बोयका का इतना ख्याल रखा जाता था। फिर हम बोयका को देखते हैं। बोयका इस लड़ाई को जीत गया था। सारे कैदी उसकी जीत से बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम एक फाइटर चैंपियन को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज था। वो अभी एक कमर्शियल के लिए शूट एक्टिंग कर रहा था। उसको डायलॉग शायद नहीं होते इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी जब वो अपने कमरे में जाता है कुछ लोग उसके कमरे में नशे की दवाई छुपा रहे थे। उन्हें जॉर्ज ने देख लिया था। वो उनको पकड़कर बहुत मारता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। पर जब पुलिस जॉर्ज के कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें हर तरफ नशा मिलता है और इसी वजह से जॉर्ज को 3 साल की कैद हो जाती है। उसे उसी रशिया के जेल में भेज दिया जाता है जहाँ बोयका था। जॉर्ज जब जेल में आता है तो उसकी पहली मुलाकात वार्डन से होती है। वो उससे कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स को देखा है। पर जॉर्ज उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। फिर वार्डन उसको नहाने को कहता है पर जॉर्ज उसे मना करता है। इसी बात पर कुछ गार्ड आकर जब उसे जाने को कहते हैं तो इनसे बहुत बदतमीजी करता है। खैर जॉर्ज को इसी पानी से अब नहाना पड़ता है। जब इसको जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो सब कैदी इससे बदतमीजी कर रहे थे। इसे ये भी कहते हैं कि फिक्र नहीं करो बोयका तुम्हारा जल्दी खात्मा कर देगा। अब खैर जब जॉर्ज अपनी जेल में आता है तो यहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसके साथ जेल में रहने वाला था। वो आदमी इसको समझाने की कोशिश करता है कि इसके साथ हुआ क्या है। ये उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि जॉर्ज हमेशा से अपनी दुनिया में रहने वाला था। अब जब ये कैंटीन पर जाता है तो सब इसी की तरफ देख रहे थे लेकिन ये अपना खाना लेता है और चुपचाप बैठकर खाने लगता है। पर तभी उधर बोयका आता है जो अपने साथियों के साथ आया था। बोयका की जेल में बहुत इज्जत थी। सब बोयका के एहतराम में खड़े हो रहे थे सिवाय जॉर्ज के। उसका साथी समझाता है कि खड़े हो जाओ बोयका आया है पर वो इस बात को नहीं समझता और यही बात बोयका के एक साथी ने देख ली थी। जब वो जॉर्ज को समझाने आ रहा था तो जॉर्ज उसे मारता है। उसे उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। ये बात बोयका को भी बुरी लगती है और वो उस पर टूट पड़ता है। उन दोनों की लड़ाई होने लगी थी। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि बोयका और जॉर्ज की लड़ाई हो इसलिए वो इन दोनों को अलग कर देते हैं। तभी जॉर्ज का मैनेजर उसे मिलने आता है। ये यहाँ पर उसको कहता है मैं नहीं जानता मुझे जल्दी तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। अच्छे से अच्छा वकील करो अमेरिका का बेहतरीन वकील। पर उसका मैनेजर कहता है सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी आप रशिया के जेल में हैं। इसके बाद जॉर्ज जब बाहर जाता है तो देखता है उसके साथी को बोयका के आदमी मार रहे थे जो जॉर्ज के साथ जेल में रहता था। ये देखकर जॉर्ज बोयका के आदमियों को बहुत मारता है। अपने साथी को बचा लेता है। जॉर्ज का साथी अब उसको सारी बातें बताता है कि बोयका की जेल पे इतनी इज्जत क्यों है क्योंकि वो यहाँ पर फाइट्स लड़ता है जिससे बॉस गागा बहुत से पैसे कमाता है। उसके खिलाफ तो वार्डन भी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वार्डन खुद उसके टुकड़ों पर पलता है। तुम्हें यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि गागा है। गागा जानता है कि तुम एक सुपर हिट चैंपियन हो। उसने तुम्हारे खिलाफ सारी साजिश की और तुम्हें यहाँ पर लाया। जॉर्ज जब सारी बात समझ चुका था कि उसके साथ असल में हुआ क्या था उधर बोयका को भी पता चल जाता है कि उसके आदमियों को जॉर्ज ने मारा है। फिर से जॉर्ज के पास आता है पर वो भी बोयका से कहाँ डरने वाला था। जिसके बाद हम गागा को देखते हैं जो वार्डन को फोन करता है और कहता है कि मैं जॉर्ज और बोयका की फाइट करवाना चाहता हूँ उन्हें लड़वाना चाहता हूँ। वार्डन कहता है कि ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जॉर्ज एक टेढ़ा इंसान है वो कभी हमारी बात नहीं मानेगा। गागा कहता है आज तुम बोयका की छोटी फाइट करवाओ और अगली फाइट उसकी जॉर्ज के साथ होनी चाहिए। वार्डन भी उसकी बात को मान गया था। जब बोयका दूसरे आदमी के साथ लड़ रहा था तो वहाँ पर जॉर्ज भी आता है जो उसको काफी गौर से देख रहा था। अब उसको पता चलता है कि बोयका के सब लोग फैन क्यों हैं, क्यों उसे इतना पसंद करते हैं क्योंकि बोयका एक शानदार फाइटर था। वो वहाँ पर गौर से उसकी महारत को देख रहा था। रात को जॉर्ज जब अपनी जेल में आता है तो उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं। उनके साथ वार्डन भी था जो उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बोयका के साथ फाइट करो। जॉर्ज कहता है मैं यहाँ पर
कोई फाइट लड़ने नहीं आया। वार्डन कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे वरना फिर मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। ये उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और बाथरूम साफ करने को कहते हैं। गंदगी देखकर जॉर्ज की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो गार्ड्स पर हमला कर देता है। गार्ड उसको पकड़कर मारने वाले थे, तभी एक बूढ़ा आदमी आकर जॉर्ज को बचाता है। उधर वो आदमी जो जॉर्ज का साथी था वो नशा करता था। उसके पास बोयका के आदमी आते हैं जो उसको नशा देते हैं, पर बदले में वो उसे अपना काम करने को कहते हैं। इधर जॉर्ज की भी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो रही थी, उसका साथ वही बूढ़ा आदमी दे रहा था। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो जॉर्ज पर नए नए चार्ज लगाकर उसे खुफिया जेल में बंद कर देते हैं। तब उसके पास वही बूढ़ा आदमी आता है जो लड़ाई में इसका साथ दे रहा था। वो कहता है तुम हमेशा इनके साथ नहीं लड़ सकते, तुम्हें इनकी बातों को मानना होगा। जो ये कहते हैं मान जाओ, फिर देखना ये गार्ड्स भी तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे। जॉर्ज भी बूढ़े आदमी की बातों को समझने लगता है। जब ये जेल से बाहर आता है तो ये गागा से मिलता है। वो कहता है तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो, तुम हमसे कब तक लड़ोगे? अगर जेल से निकलना चाहते हो तो मेरी बात मान जाओ। वहीं पर जॉर्ज का मैनेजर भी आ जाता है। गागा उसको बताता है कि तुम्हारा मैनेजर तो कब से मान गया, वो तो हमसे पैसे भी ले चुका है। ये बात सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मैनेजर को मारने के लिए उठता है तो गागा के आदमी उसकी तरफ बंदूक कर लेते हैं। जॉर्ज जब जान चुका था कि ये कितने खतरनाक हैं, उसके पास अब इनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर बोयका को भी पता चल जाता है कि दोनों में फाइट होने वाली है। अब दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। जॉर्ज अपने तरीके से तैयारी कर रहा था तो बोयका अपने तरीके से। बोयका खाली फाइटर नहीं बल्कि एक शानदार मार्शल आर्ट को भी काफी अच्छे से जानता था। ये दोनों ऐसे ही अपने आप को तैयार करने लगते हैं। इसी बीच जॉर्ज के साथी के पास बोयका के आदमी आते हैं जो उसे समझाते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दिन आ जाता है जब इनकी फाइट थी। बोयका इस फाइट में अपनी सारी नई महारतों को इस्तेमाल कर रहा था, जिसे देखकर जॉर्ज काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बोयका से अब उसको लड़ना मुश्किल लग रहा था। इसीलिए जॉर्ज को जब बोयका के पंचेस की समझ आती है, पहला राउंड इस तरह खत्म हो गया था और ये देखते ही बोयका के आदमी जॉर्ज का पानी भी बदल देते हैं। ये सारा काम उसके साथी से करवाते हैं। जिस पानी में नशा था जॉर्ज भी वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, बोयका एक के बाद एक जॉर्ज पर हमला कर रहा था, पर बेचारे जॉर्ज की आंखें बंद थी, उस पर नशे का असर था। एक वक्त के बाद जॉर्ज नीचे गिर जाता है और बोयका इस मैच को जीत गया था। जब जॉर्ज को होश आता है, उसके पास वही बूढ़ा आदमी था। वो कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे, पर तुम्हारे पानी को बदल दिया गया जिसमें नशा शामिल था। तभी जॉर्ज को याद आता है कि पानी तो उसके साथी ने दिया था। जब गुस्से में उसके पास जाता है तो देखता है कि उसने पहले ही अपनी जान ले ली थी और एक माफी का खत भी लिखा था कि वह जॉर्ज को धोखा नहीं देना चाहता था। जॉर्ज को समझ आ जाती है कि उसे ये सब कुछ किसने करवाया, इसीलिए अब वो बोयका के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें एक अच्छे फाइटर की तरह लड़ना चाहिए था, ना कि कोई बेईमानी करते। बोयका ये बात सुनकर कहता है कि मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है, क्योंकि बोयका को भी ये बात नहीं पता थी कि उसके साथियों ने जॉर्ज के साथ ऐसा किया। बोयका कहता है कि मैं दुनिया का बेहतरीन फाइटर हूँ। तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है। जॉर्ज उससे कहता है मुझे जेल से बाहर जाना है, हमारे बीच में यही डील हुई थी ना, जिस पर वार्डन उसको मना कर देता है। तभी जॉर्ज गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसी बात पर वार्डन को भी गुस्सा आ गया था। वो जॉर्ज को बर्फ में बांधने की सजा देता है। उधर बोयका अपने आदमी से पूछता है कि ये काम किसने किया था, क्योंकि वो कभी बेईमानी से जीतना नहीं चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वो एक एक करके उन्हें मार देता है। उधर जॉर्ज जो बाहर ठंड में कांप रहा था, उसको बाहर आकर सारे कैदी अपने कपड़े देने लगते हैं और खाना भी खिलाते हैं। तभी ये बात वार्डन को पता चल जाती है और फिर गुस्से में बाहर आता है। कहता है किसने इसे कपड़े और खाना दिया, जो भी है आगे आ जाओ। तभी सब कैदी एक एक करके आगे आ जाते हैं। वार्डन अब सबको बाहर रहने की सजा देता है। जब ये बात गागा को पता चलती है तो वो जेल में आता है और वार्डन से कहता है कि तुम जॉर्ज के साथ इतनी बुरी तरह से क्यों पेश आ रहे हो। वो जॉर्ज से बात करता है, कहता है कि मैं नहीं जानता था तुम्हारे पानी में नशा किसने मिला दिया, पर अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और हाँ मैं वादा करता हूँ इस फाइट के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जॉर्ज भी गागा की बात को मान गया था। बोयका और जॉर्ज अब अपनी तैयारी शुरू करते हैं, पर इस बार वो बूढ़ा आदमी जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें कुछ खास करना होगा, क्योंकि बोयका खाली लड़ता नहीं है, वो मार्शल आर्ट को भी इस्तेमाल करता है। इतना समझाने के बाद वो उसको तैयारी करवाता है। जॉर्ज जब उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है तो वहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर देखता है। वो बताता है कि ये मेरी भतीजी की तस्वीर है, मेरे भाई से एक गलती हो गई थी जिसका इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया और इसीलिए मैं जेल में आ गया। फिर जेल में मेरी गार्ड्स के साथ लड़ाई हुई, मैंने गलती से एक गार्ड को मार दिया, मुझे उम्र कैद की सजा दी गई, मगर मैं सारी जिंदगी जेल में रहना नहीं चाहता था। जब मैंने भागने की कोशिश की तो एक गार्ड ने मेरी दोनों टांगों पर गोलियां चलाकर मुझे अपाहिज कर दिया। खैर सारी बातें सुनने के बाद जॉर्ज भी अब लड़ने के लिए तैयार था। वो दिन आ जाता है। सारी दुनिया इस फाइट को लेकर काफी पुरजोश थी। बहुत से लोग तो शर्तें भी लगाते
जाते हैं। कोई बोयका पर पैसे लगा रहा था तो कोई जॉर्ज पर। इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। कभी जॉर्ज मार रहा था तो कभी बोयका। इसी तरह से राउंड गुजर रहे थे। जॉर्ज समझ गया था कि ऐसे तो कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि बोयका हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था कि वो बेहतरीन फाइटर है, वो मर जाएगा पर हार नहीं मानेगा। इसीलिए जॉर्ज अपना दिमाग लगाता है और याद करता है बूढ़े आदमी ने उसे क्या कहा था। वो बोयका के पाँव पर वार करता है। वो उसकी टांग को तोड़ देता है ताकि बोयका उससे ना लड़ सके, और ऐसा ही होता है। बोयका हार गया था। जॉर्ज ने इस लड़ाई को जीत लिया था। इसीलिए वादे के मुताबिक गागा उसे बहुत सारे पैसे देता है और जॉर्ज को आजाद भी करवा देता है। लेकिन निकलते हुए जॉर्ज रुक गया था। वो सारे पैसे देकर बदले में उस बूढ़े आदमी को आजाद करवा देता है जिसने अब तक उसकी मदद की थी। वो फिर उसको जेल से छुड़वाकर रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है, जहाँ पर उसने उसकी भतीजी को बुला लिया था। जब उस बूढ़े आदमी की भतीजी आती है, दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। जॉर्ज भी वहाँ से चला गया था, क्योंकि हमेशा वो यही चाहता था कि कोई भी इंसान किसी अपने से दूर न रहे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।